नमस्कार मित्रों। आज हम आपको एक आध्यात्मिक और सीख देने वाली कहानी सुनाएंगे। इंसान अपने जीवन में अपनी इच्छाओं के लिए भटकता रहता है और सारा जीवन अपनी इच्छाओं के पीछे व्यर्थ कर देता है। तो लिए सुनते हैं एक ऐसी सीख देने वाली आध्यात्मिक कहानी पर। उससे पहले अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम आपको नई नई जानकारी प्रदान कर सकें। और महादेव के सच्चे भक्त कमेंट में हर हर महादेव लिखे। हिमालय की ऊंचाइयों में एक वृद्ध संत निवास करते थे। वे ज्ञानी, तपस्वी और दयालु थे। उनके पास दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं के हल के लिए आते थे। एक दिन जब वे ध्यान में थे, उनके मन में एक गूढ़ प्रश्न उठा। क्या सच में भाग्य बदला जा सकता है? क्या किसी को जन्म से ही भाग्यशाली या अभागा बनाया जाता है, या यह स्वयं के प्रयासों से बदल सकता है? संत इस गहरे प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए ध्यान में लीन हो गए। तभी उन्हें एक आंतरिक संदेश मिला। भाग्य को बदला जा सकता है, परंतु इसके लिए सही मार्ग खोजना होगा। संत ने सोचा कि इस रहस्य को जानने के लिए एक ऐसे प्राणी की आवश्यकता है जो कठिनाइयों से गुजरे और सही उत्तर पाए। उसी दिन एक काला कौवा संत के आश्रम के पास आकर बैठा। वह भूखा और निराश लग रहा था। संत ने उसे देखकर प्रेम पूर्वक मुस्कुराया। क्या बात है पक्षी, तू इतना उदास क्यों है? संत ने पूछा। कौवे ने भारी स्वर में उत्तर दिया, महात्मा, मैं अभागा हूँ। लोग मुझे अपशकुन मानते हैं, मेरी कर्कश आवाज को अशुभ कहते हैं। मुझे देखकर लोग घृणा करते हैं। क्या मेरी किस्मत कभी बदल सकती है? संत ने ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर बोले, हर जीव अपने भाग्य को बदल सकता है, परंतु इसके लिए तुझे एक विशेष वृक्ष की खोज करनी होगी, भाग्यवर्धक वृक्ष। कौवा चकित होकर बोला, यह कौन सा वृक्ष है महात्मन? संत बोले, यह एक चमत्कारी वृक्ष है, जिसकी छाया में जो भी बैठता है उसका भाग्य बदल जाता है। परंतु इस वृक्ष तक पहुंचना अत्यंत कठिन है। कौवे ने प्रण किया कि वह इस वृक्ष को खोजेगा, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए। संत ने उसे एक दिशा बताई और कहा कि उसे पहाड़ों और जंगलों के पार जाना होगा। कौवे ने संत के आश्रम से उड़ान भरी। उसके मन में एक अजीब सी उत्तेजना थी। पहाड़ों को पार करना आसान नहीं था। ठंडी हवाओं ने उसकी उड़ान को कठिन बना दिया। रास्ते में उसे एक चील मिली जो बड़ी तेजी से उड़ रही थी। ए कौवे, तू कहाँ जा रहा है? चील ने पूछा। मैं भाग्यवर्धक वृक्ष की खोज में निकला हूँ, कौवे ने उत्तर दिया। चील ने हंसते हुए कहा, भाग्य कोई वृक्ष से नहीं बदलता। भाग्य केवल बलशाली पक्षियों का होता है। और वह तेजी से उड़कर दूर चली गई। कौवे के मन में एक संदेह आया, क्या सच में भाग्य केवल बलशाली प्राणियों के लिए ही है? पर उसने अपनी यात्रा जारी रखी। कई दिनों की उड़ान के बाद कौवा एक विशाल नदी के किनारे पहुंचा। नदी का प्रवाह बहुत तेज था। उस पार जाना असंभव लग रहा था। तभी उसे एक बड़ी मछली दिखी। कि मछली बहन, क्या तुम बता सकती हो कि इस नदी को कैसे पार किया जाए? कौवे ने पूछा। मछली हंसी और बोली, यह नदी उन्हीं को पार करने देती है जो धैर्य और बुद्धिमत्ता रखते हैं। कौवे ने इधर उधर देखा तो उसे कुछ लकड़ी के टुकड़े तैरते हुए दिखे। उसने बुद्धि से काम लिया और पंखों की सहायता से उन्हें जोड़कर एक छोटी नाव बना ली। धीरे धीरे उसने नदी पार कर ली। मछली ने कहा, बुद्धिमान वह है जो मुश्किलों को भी अवसर में बदल दे। तूने अपनी बुद्धि से बाधा को पार किया। नदी पार करते ही कौवा एक घने जंगल में पहुंचा। वहां चारों ओर अंधकार था और अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। तभी एक चमगादड़ झाड़ियों के बीच से निकला और बोला, हे यात्री, तू किसकी खोज में है?
मैं भाग्यवर्धक वृक्ष की खोज में हूँ, कौवे ने उत्तर दिया। चमगादड़ हंसा और बोला, यह जंगल एक भूल भुलैया है। जो यहाँ आया वह कभी वापस नहीं गया। कौवे को पहली बार डर महसूस हुआ। क्या सच में मैं यहाँ फंस जाऊंगा? तभी उसे संत की बात याद आई, भाग्य वही बदलता है जो अपने डर से बाहर निकलता है। कौवे ने घबराने के बजाय अपनी समझदारी का उपयोग किया। उसने पेड़ों की ऊंचाई का अध्ययन किया, हवा की दिशा को समझा और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। घंटों की मेहनत के बाद वह जंगल से बाहर निकल गया। कौवा जंगल से बाहर निकल आया, लेकिन अब उसके सामने एक और विशाल चुनौती थी, आकाश मार्ग। आकाश मार्ग को पार करने के लिए उसे गरुड़ पर्वत तक पहुंचना था। यह पर्वत इतना ऊंचा था कि वहां तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं थी। जैसे ही कौवा पर्वत के पास पहुंचा, उसने देखा कि विशालकाय गरुड़ पहाड़ की चोटी पर बैठा हुआ था। उसकी आंखें सूर्य की तरह चमक रही थीं और उसके पंखों की ताकत से हवा में कंपन हो रहा था। कौवे ने सम्मानपूर्वक कहा, हे गरुड़, मैं भाग्यवर्धक वृक्ष की खोज में निकला हूँ। कृपया मुझे इस पर्वत को पार करने दें। गरुड़ गंभीर स्वर में बोला, जो इस पर्वत को पार करना चाहता है, उसे पहले अपनी ताकत और धैर्य साबित करना होगा। कौवे ने पूछा, क्या परीक्षा देनी होगी? गरुड़ ने अपनी विशाल चोंच से आकाश की ओर इशारा किया और कहा, आसमान में 3 स्वर्ण पंख बिखरे हुए हैं। अगर तू उन्हें ढूंढकर मेरे पास ला सके तो मैं तुझे इस पर्वत को पार करने दूंगा। कौवे के लिए यह चुनौती कठिन थी। वह छोटा और साधारण पक्षी था, जबकि गरुड़ शक्तिशाली और तेज उड़ान भरने वाला था। लेकिन कौवे ने हार नहीं मानी और उड़ान भरी। पहला स्वर्ण पंख एक तेज तूफान के बीच था। कौवे ने अपनी चतुराई से तूफान की गति को समझा और जब हवा हल्की हुई तो उसने झपट्टा मारकर पंख पकड़ लिया। दूसरा स्वर्ण पंख पहाड़ की खड़ी चट्टानों के बीच फंसा था। वहां पहुंचने के लिए कौवे को अपनी ताकत से ज्यादा अपनी बुद्धि का उपयोग करना पड़ा। उसने एक बाज से मित्रता की और उसकी सहायता से पंख निकाल लिया। तीसरा स्वर्ण पंख एक झरने के नीचे था। वहां तक पहुंचना खतरनाक था, क्योंकि पानी की धाराएं बहुत तेज थीं। लेकिन कौवे ने धैर्य नहीं खोया और सही समय पर झपट्टा मारकर वह पंख भी प्राप्त कर लिया। जब कौवा तीनों स्वर्ण पंख लेकर गरुड़ के पास पहुंचा, तो गरुड़ मुस्कुराया और बोला, तूने यह सिद्ध कर दिया कि केवल ताकत ही नहीं, बल्कि धैर्य और बुद्धिमत्ता भी सफलता की कुंजी होती है। जा, मैं तुझे इस पर्वत को पार करने की अनुमति देता हूँ। कौवा गर्व से आगे बढ़ा और अब वह भाग्यवर्धक वृक्ष के और करीब पहुंच चुका था। पर्वत पार करने के बाद कौवे को एक गहरी गुफा मिली। गुफा से रहस्यमय प्रकाश आ रहा था। कौवे ने अंदर झांका तो उसने एक वृद्ध संत को ध्यान में बैठे देखा। उनकी आंखें बंद थीं और उनके चारों ओर दिव्य आभा थी। कौवा धीरे से उनके पास गया और बोला, हे महात्मा, मैं भाग्यवर्धक वृक्ष की खोज में हूँ। क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? संत ने अपनी आंखें खोलीं और गहरे स्वर में बोले, भाग्यवर्धक वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं है। इसे पाने के लिए तुझे खुद को समझना होगा। कौवे ने पूछा, स्वयं को समझने का क्या अर्थ है? संत बोले, जो स्वयं को जान लेता है वही अपने भाग्य को बदल सकता है। कौवे को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने प्रण किया कि वह इस गूढ़ रहस्य को अवश्य समझेगा। गुफा के बाहर आते ही कौवे को एक अजीब दृश्य दिखा। उसके सामने एक विशाल दर्पण था, जिसमें उसकी परछाई दिख रही थी। अचानक उसकी परछाई ने बोलना शुरू किया, तू क्यों इस यात्रा में समय बर्बाद कर रहा है? तू एक साधारण कौवा है, जिसकी किस्मत कभी नहीं बदलेगी। कौवा चौंका, कौन हो तुम?
परछाई बोली, मैं तेरा ही प्रतिबिंब हूँ, तेरे भीतर का संदेह। कौवे को पहली बार एहसास हुआ कि सबसे बड़ी बाधा बाहर नहीं बल्कि उसके अंदर थी। जब तक वह खुद को ही छोटा और कमजोर समझेगा, तब तक वह कभी अपने भाग्य को नहीं बदल पाएगा। उसने अपनी पूरी शक्ति से कहा, मैं अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करूंगा। जैसे ही उसने यह कहा, दर्पण चकनाचूर हो गया और सामने एक नया रास्ता खुल गया। अब कौवे को समझ आने लगा था कि भाग्य केवल बाहर से नहीं बदलता, बल्कि यह अंदर की सोच से बनता है। अब कौवा भाग्यवर्धक वृक्ष के बहुत करीब था, लेकिन अंतिम द्वार पर एक साधु खड़ा था। साधु ने कहा, अंदर जाने से पहले मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो। कौवे ने कहा, पूछिए। साधु ने पूछा, अगर तुझे यह वृक्ष मिल भी जाए और वह तेरा भाग्य न बदले तो तू क्या करेगा? कौवा सोच में पड़ गया। अगर यह वृक्ष उसे वह नहीं दे पाया जिसकी उसे तलाश थी, तो क्या वह निराश हो जाएगा? फिर उसे अपनी यात्रा याद आई। हर परीक्षा ने उसे और मजबूत बनाया था। कौवे ने मुस्कुराकर कहा, अगर यह वृक्ष मेरे भाग्य को नहीं बदलता तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने अपनी यात्रा में खुद को बदल लिया है। साधु ने मुस्कुराकर द्वार खोल दिया। जा, तेरा भाग्य पहले ही बदल चुका है। कौवा अंततः उस वृक्ष के पास पहुंचा। वह एक विशाल वृक्ष था, जिसकी पत्तियां सोने की तरह चमक रही थीं। लेकिन जैसे ही उसने वृक्ष की छाया में बैठना चाहा, एक चमत्कार हुआ। वृक्ष की पत्तियां गायब होने लगीं और धीरे धीरे वृक्ष हवा में विलीन हो गया। कौवा चौंक गया। यह क्या हुआ? तभी उसे संत की आवाज सुनाई दी। भाग्यवर्धक वृक्ष कोई बाहरी चीज नहीं है, वह तेरे भीतर ही था। कौवे को समझ आ गया कि असली भाग्य किसी जादुई वृक्ष में नहीं, बल्कि खुद की सोच, मेहनत और आत्मविश्वास में छुपा होता है। कौवा भाग्यवर्धक वृक्ष के पास बैठा था और अब उसे पूरी तरह से एहसास हो गया था कि वह जो खोज रहा था, वह बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर था। वृक्ष की छाया में बैठते ही उसे एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। अचानक उसकी आंखों के सामने दृश्य बदलने लगे। उसने देखा कि उसके पिछले जीवन के कई पल, उसकी यात्राएं, सभी कठिनाइयां और संदेह अब एक नए दृष्टिकोण से दिखने लगे। क्या तुम अब समझ पाए? एक गहरी आवाज गूंजने लगी। यह आवाज वही संत की थी, जो उसके मन के भीतर बोल रहे थे। हाँ, अब मुझे समझ आ गया है। मेरे भाग्य को बदलने के लिए मुझे खुद को बदलना होगा। संत की आवाज फिर से गूंजी। सभी प्राणियों का भाग्य उनके कर्मों, विचारों और आंतरिक दृष्टिकोण से निर्धारित होता है। यह वृक्ष केवल एक प्रतीक है, जो यह दर्शाता है कि बदलाव हमेशा अंदर से शुरू होता है। कौवे ने सिर झुकाया और धीरे धीरे समझा कि उसका असली भाग्य हमेशा उसके हाथों में था, लेकिन वह इसे पहचान नहीं पा रहा था। कौवा फिर से संत की तलाश में निकल पड़ा। अब उसे पता था कि उसे असल में भाग्यवर्धक वृक्ष तक नहीं, बल्कि संत के पास लौटना है। उसने उन अनुभवों को आत्मसात किया था, जो उसने यात्रा के दौरान सीखे थे। कौवा संत के आश्रम तक पहुंचा और संत ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक शांतिपूर्ण मुस्कान थी। तू वापस आ गया, कौवे। क्या तुझे अब अपने यात्रा का उद्देश्य समझ में आ गया? संत ने पूछा। कौवा ने उत्तर दिया, हाँ महात्मन। मैं अब जान गया हूँ कि भाग्य का पेड़, वह वृक्ष जो मुझे भाग्य बदलने की उम्मीद दे रहा था, वह हमेशा मेरे भीतर था। संत ने हंसते हुए कहा, तू सही है, कौवे। जो तू खोजना चाहता था, वह तुझे बाहर नहीं मिलेगा। वह हमेशा तुझ में था। अब कौवा पूरी तरह से शांत था और उसके भीतर का असंतोष और संघर्ष समाप्त हो चुका था। संत ने कौवे से कहा, तूने जो यात्रा की, उसने तुझे केवल एक आंतरिक जागरण दिया है।
अब तुझे अपने जीवन का उद्देश्य पहचानना होगा। कौवा कुछ देर चुप रहा, फिर उसने पूछा, महात्मन, जीवन का उद्देश्य क्या है? संत ने गहरी सांस ली और कहा, जीवन का उद्देश्य केवल जीने का नहीं है, बल्कि उसे सही तरीके से जीने का है। यह यात्रा हमें अपने भीतर के सत्य को जानने का अवसर देती है। जब तू अपने भीतर के प्यार, दया और क्षमा को महसूस करेगा, तब तुझे एहसास होगा कि तेरा भाग्य पहले ही बदल चुका है। कौवे की आंखों में एक नई चमक थी। अब वह जानता था कि भाग्य का वृक्ष जो वह ढूंढ रहा था, वह केवल प्रतीक था। असल में उसके जीवन की दिशा और उद्देश्य उसे अपने भीतर से ही मिल गया था। कौवा संत के पास बैठा था और उसकी आंखों में अब एक नई आभा थी। उसने अपने पुराने डर और संदेह को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। संत ने फिर कहा, तू जिस वृक्ष की तलाश कर रहा था, वह केवल एक मार्गदर्शक था। असल में तुझे यह समझने की आवश्यकता थी कि भाग्य कभी स्थिर नहीं होता। वह निरंतर बदलता रहता है और यह बदलाव तुझसे ही आता है। कौवा अब हर पहलू को समझ चुका था। वह अब सिर्फ एक कौवा नहीं था। उसकी आत्मा में एक नई ऊर्जा थी। वह एक नए दृष्टिकोण से जीवन को देखने लगा था। संत ने उसकी ओर देखा और कहा, अब जब तू जान गया है कि तेरा असली भाग्य तुझसे ही उत्पन्न होता है, तो तू अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। कौवे ने अपने पंख फैलाए और समर्पण की भावना के साथ आसमान में उड़ान भरने लगा। अब वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था और उसका भाग्य उसके हाथों में था। अब कौवा पहले की तरह अकेला नहीं था। वह जानता था कि अपनी सोच और दृष्टिकोण से वह अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। उसे समझ में आ चुका था कि असल में भाग्य कोई बाहरी शक्ति नहीं है, बल्कि यह अपने आंतरिक विश्वास और कर्मों से बनता है। उसने अपने जीवन में दया, प्रेम और साहस को प्रमुखता दी। जहां भी वह जाता, वहां वह प्रेरणा देता और दूसरों को भी यही सिखाता कि भाग्य भीतर से उत्पन्न होता है। अब कौवा अपने जीवन के उद्देश्य को समझ चुका था और उसकी आत्मा शांति से भर चुकी थी। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि भाग्य कभी बाहरी शक्तियों से निर्धारित नहीं होता। वह हमेशा हमारे भीतर होता है। जब हम अपने भीतर की शक्ति और सत्य को पहचानते हैं, तो हम अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।